हम लोग अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो टेक्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और क्यों होते हैं, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं और क्यों होते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमने क्वाड्रेंट बना लिया, ये हमने क्या बना लिया, क्वाड्रेंट बना लिया, ये क्वाड्रेंट हो गया। तो आप एक रूल को याद रखेंगे, रूल क्या, हिंदी भाषा की ये एक है, टिप्पणी टाइप में आप उसको याद रखेंगे, साइन पट, साइन पट। मतलब आपको पता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। और इस थीटा कोण को हमने एक न्यून कोण मान लिया है, थीटा कोण को हमने क्या मान लिया है, एक न्यून कोण मान लिया है। तो साइन पट का मतलब क्या है, साइन पट का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट से एक पट रेखा खींचेंगे, पट रेखा खींचेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मगर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होंगे, कॉसेक पॉजिटिव होंगे। फिर आप अगली बात याद रखेंगे, साइन पट टेन तिरछा, क्या याद रखेंगे, टेन तिरछा। तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को बेस मानकर एक तिरछी रेखा खींचेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच लाई करेगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच लाई करेगी। तो हम ये कह पाएंगे कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होगा, तो आप बोलोगे 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट। उसी तरीके से साइन पट 10 तिरछा, कॉस सीधा, कॉस सीधा। तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को बेस मानकर एक सीधी रेखा खींचेंगे तो क्या वो रेखा ऐसे नहीं गुजरेगी, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच गुजरेगी। तो हमको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टेक्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल टेक्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल टेक्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो जब आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट को बेस मानकर एक सीधी रेखा खींची तो पाया कि वो सीधी रेखा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। तो यहां से ये सिद्ध हुआ, साइन पट 10 तिरछा कॉस सीधा से यहाँ ये हम जान पाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कौन पॉजिटिव होगा, कॉस। कौन पॉजिटिव होगा, सेक और कॉस। ठीक है, यहां से आप जान पाए। इसी को थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पॉजिटिव हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमको पता है कि जो एक पूरा रोटेशन होता है, एक पूरा रोटेशन, जब भी कोई वस्तु पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है वृत्ताकार पथ में घूमते हुए, तो कितने डिग्री का रोटेशन करती है, तो आप बोलेंगे वो रोटेशन 360 डिग्री का होता है। मगर हमको रोटेशन कराना कहाँ है, तो आप बोलोगे क्वाड्रेंट में। तो ये एक तरह का क्या है, क्वाड्रेंट है। अगर इस क्वाड्रेंट के आप एक रोटेशन करेंगे तो क्या वो रोटेशन कुछ इस रूप में नहीं होगा, इस रूप में, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर आपने कहा कि एक रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है
और ये 360 डिग्री का जो रोटेशन है वो कितने पार्टों में बट गया, तो आप बोलेंगे फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ पार्ट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब आप 360 के 4 हिस्से करेंगे तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, 90 डिग्री। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रोटेशन होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होगा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री के बीच होगा, जो फोर्थ रोटेशन है वो 270 से 360 या फिर 360 के किसी भी मल्टीपल के बीच लाई करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे। ठीक है, हमने कहा कि ये इस वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। क्या होगा, ये इस वृत्त का केंद्र होगा। क्या होगा, केंद्र होगा। और हमने मान लिया कि इस तरफ क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस तरफ क्या हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस। क्या हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव वाई एक्सिस। क्या हो जाएगा, निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल थीटा बनाएं, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल थीटा बनाएं, तो अगर आपसे पूछा जाए एंगल क्या होता है तो आप बताएंगे दो रेखाओं के बीच झुकाव, दो रेखाओं के बीच झुकाव, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इज नोन एज एंगल। दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसी थीटा के लिए कोण बनाएं, तो हमने कहा एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। मतलब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट मान लिए, पॉइंट P के 2 पॉइंट मान लिए x, y। क्या मान लिए, x, y, x, y। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस पर मूवमेंट कितना है, तो आप बोलेंगे x कितना है, जबकि परपेंडिकुलर मूवमेंट कितना है, तो आप कहेंगे y कितना है, y। तो जब आप यहां से इस रेखा को मिलाएंगे, इस रेखा को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, क्या ये इस वृत्त की रेडियस नहीं बन जाएगी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी, फिर से देखिए। तो आप देखिए, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी टेक्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो सभी के सभी टेक्नोमेट्री रेशियोज कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। कैसे पॉजिटिव आएंगे देखते हैं। जैसे कि आप साइन थीटा को फाइंड करने की कोशिश करो थीटा के लिए, जब आप साइन थीटा को थीटा के लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, तो आप जानते हैं थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इस थीटा एंगल के सामने की साइड कौन है, वाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वाई। और 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, आर। क्या है, आर। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। कैसी आई, पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर आप कॉस थीटा को भी फाइंड करने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में बेस कौन है, तो आप बोलोगे बेस है x, और हाइपोटेनस क्या है, r। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव आई। इसी तरीके से जब आप टेन थीटा फाइंड करने की कोशिश करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप टेन थीटा फाइंड करोगे तो आप बोलोगे जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा फाइंड करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, y, और बेस क्या है, तो आप बोलोगे बेस है x।
y अपॉन x। ठीक है, तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, अगर 10 पॉजिटिव है तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां से हम जान पाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले सभी टेक्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले सभी टेक्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की थोड़ा सा साफ कर लें इसको, तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखते हैं जरा सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। तो हमको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले पॉइंट हमने मान लिए x, y हैं। क्या है, x, y है। p के कोऑर्डिनेट क्या है, p के कोऑर्डिनेट है x, y। तो क्या x, y होगा या फिर माइनस x, y होगा? तो आप बोलोगे जब आप इस ओर मूवमेंट करोगे और इस तरफ है x एक्सिस, क्या है, x एक्सिस, वो भी कैसा, निगेटिव s एक्सिस। कैसा है, निगेटिव x एक्सिस। ठीक है, तो इस तरफ का ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, -x। कितनी हो जाएगी, -x। और ऊपर का मूवमेंट कैसा है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, +y। कितनी हो जाएगी, +y। तो फिर जब आप इसको इस रेखा से यहां पे मिलाएंगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे r। कितनी होगी, r। ठीक है, अब देखिए जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में टेक्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करेंगे, तो जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में टेक्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करेंगे तो इस चीज को पाएंगे आप कि अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा फाइंड करें, साइन थीटा, ठीक है, ये एंगल भी कितना है, थीटा। तो जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, +y, और हाइपोटेनस कितना है, r। तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा एंगल के लिए सेकंड क्वाड्रेंट का बेस क्या है, तो आप बोलोगे -x, और हाइपोटेनस क्या है, r। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेक्नोमेट्रीज रेशियोज कॉस थीटा है वो कैसा है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव है। जबकि जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे जब सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो tan थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट का, तो आप बोलेंगे -x। कितना है, -x, जबकि परपेंडिकुलर कितना है, y। तो आपने देखा tan भी निगेटिव आया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव है तो tan का रेसिप्रोकल कॉट भी निगेटिव होगा। उसी तरीके से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी निगेटिव होगा। मगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से आगे के थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आप अपने मन से सॉल्व कर लेंगे। और आगे देखते हैं, इसी के थोड़ा सा अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोमेट्री रेशियोज, जो टेक्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो किस किस एंगल पे चेंज होते हैं। जो टेक्नोमेट्री रेशियोज होते हैं वो किस किस एंगल में चेंज होते हैं और कौन सा टेक्नोमेट्री रेशियोज किस में चेंज होता है। क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे कि कौन सा टेक्नोमेट्री रेशियोज किस में चेंज होता है और कब चेंज होता है। देखिए जैसे हमको इस चीज को याद रखना है कि कोई भी टेक्नोमेट्री रेशियोज
लाइट चली गई थी। चलिए देखते हैं कि कौन सा टेक्नोमेट्री रेशियो किस में चेंज होता है, कौन सा टेक्नोमेट्री रेशियो किस में चेंज होता है और कब चेंज होता है। हमको पता है साइन के ऑड मल्टी 90 के ऑड मल्टीपल 90 के ऑड मल्टीपल पर जो टेक्नोमेट्री रेशियो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। साइन के नहीं 90 के ऑड मल्टीपल पर 90 के ऑड मल्टीपल पर टेक्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं, जबकि 90 के इवन मल्टीपल पर टेक्नोमेट्री रेशियो नहीं चेंज होते हैं। फिर से समझते हैं, 90 के ऑड मल्टीपल मतलब 90 का 1, 90 इंटू 90, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, 90 इंटू 7 के जितने भी मल्टीपल होंगे 90 के ऑड, उस पे टेक्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। मगर 90 के इवन मल्टीपल मतलब 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, 90 इंटू 6 में टेक्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होंगे। अब ये बात हम लोग जानते हैं कि कौन सा टेक्नोमेट्री रेशियो किस में चेंज होगा। तो हमको पता है कि जो साइन है, साइन थीटा वो किस में चेंज हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। ठीक है, उसी तरीके से टेन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बोलेंगे टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सेक थीटा चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में। किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। मगर कब चेंज होंगे ये सब के सब, ये सब के सब तभी चेंज होंगे जब जो टेक्नोमेट्री रेशियोज हैं, जब एंगल 90 के ऑड मल्टीपल पर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, 90 के ऑड मल्टीपल। अगर 90 के ऑड मल्टीपल पर लाई करेगा तो फिर क्या होंगे, टेक्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएंगे। अगर 90 के इवन मल्टीपल पर लाई करेगा तो टेक्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑड मल्टीपल के लिए देखते हैं। ऑड मल्टीपल के लिए जैसे कि हम आपसे कहें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, हमने आपसे कहा साइन 90 माइनस थीटा। तो आप बताओ साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाली वैल्यू 90 से कम, 90 माइनस थीटा कहाँ लाई करता है, तो आप बोलेंगे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन माइनस थीटा का जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आगे ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, तो आप बोलोगे 90 का ऑड मल्टीपल है। कौन सा है, 90 माइनस थीटा है ना, हम इसको 90 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 90 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड। तो क्या टेक्नोमेट्री रेशियो चेंज होंगे, आप बोलेंगे हाँ चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि आप हमको 10 90 माइनस थीटा बताओ, तो क्या बोलोगे 10 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे टेक्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अब 90 माइनस थीटा, तो आप इसको 90 इंटू 1 मतलब 90 का कौन सा मल्टीपल है, तो आप बोलोगे ऑड मल्टीपल है। कौन सा मल्टीपल है, ऑड। तो इसका रिजल्ट, इसका जो टेक्नोमेट्री रेशियो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे हो जाएगा। 10 किस में हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कॉट में हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि आप हमको सेक 90 माइनस थीटा बताइए, 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए यहां से आने वाला रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और 90 इंटू 1, और 1 जो है वो 90 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए सेक क्या होगा, बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, कॉसेक में, कॉसेक में। तो उम्मीद है कि आप लोग ये जान पाए होंगे
कि 90 के किसी भी ऑड मल्टीपल पर, 90 के किसी भी ऑड मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चेंज हो जाते हैं। 90 के किसी भी ऑड मल्टीपल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाते हैं। और आगे देखते हैं, हम लोगों ने 90 माइनस थीटा के लिए देख लिया। अब अगर हम 90 प्लस थीटा के लिए बात करें तो हम जैसे आपसे पूछे कि आप हमको बताइए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो आप बोलोगे कि साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले थीटा को देखिए, मतलब कोण को देखिए। तो कोण क्या है, 90 प्लस थीटा, मतलब 90 इंटू 1 प्लस थीटा, मतलब 90 का कौन सा मल्टीपल है, तो बोलोगे 90 इंटू 1 इक्वल टू 90। तो 90 इंटू 1 कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, और 90 के ऑड मल्टीपल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। अब आप देखिए कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमको पता है 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने आपको बता रखा है कि साइन और उसका रेसिप्रोकल केवल व केवल कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो क्या कॉस पॉजिटिव होगा, तो आप बोलोगे नहीं, निगेटिव होगा कॉस। तो आगे देखिए, कॉस 90 प्लस थीटा, तो इसके पास 90 का कौन सा मल्टीपल है, तो आप बोलोगे ऑड मल्टीपल है, इसलिए क्या होगा, इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। मगर सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा किस में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस 90 प्लस थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से हम आपसे पूछें कि आप हमको सेक 90 प्लस थीटा बताइए, तो आप बोलोगे 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए 90 का ना, हमारे पास जो 90 का मल्टीपल है 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 होने के कारण हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस बदल जाएंगे। क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बदल जाएगा। सेक किस में बदल जाएगा, तो आप बोलोगे सेक बदल जाएगा कॉसेक में। किस में बदल जाएगा, कॉसेक में। और 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब आ जाते हैं और आगे, 1090 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है। 90 प्लस थीटा 90 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस चेंज हो जाएंगे। 10 किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम थोड़ा और आगे चलते हैं। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो आप बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसलिए कॉट का रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10 निगेटिव होगा। उसी तरीके से थोड़ा और आगे चलते हैं। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का रिजल्टेंट क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, क्योंकि कॉसेक का रिजल्टेंट, कॉसेक किस में चेंज होगा, तो आप बोलेंगे कॉसेक चेंज होगा सेक में। किस में चेंज होगा, सेक में। तो आपने देख लिया कि जो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा कब पॉजिटिव होते हैं और कब निगेटिव होते हैं। हमको ये पता है कि 90 के किसी भी ऑड मल्टीपल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस चेंज हो जाएंगे, जबकि 90 के किसी भी इवन मल्टीपल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस चेंज नहीं होंगे। चलिए हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं। जैसे अब हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताएं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा,
सेक 180 माइनस थीटा कॉसेक 180 माइनस थीटा, कौन रह गया, कॉट 180 माइनस थीटा। अब देखिए, अब 180 जो एंगल है हमारे पास वो 90 का कौन सा मल्टीपल है, तो आप बोलोगे 180 90 का इवन मल्टीपल है, क्या है, इसलिए टेक्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होंगे। तो साइन का क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा ही, साइन का हमारे पास क्या आएगा, साइन का टेक्नोमेट्री रेशियो साइन ही रहेगा, साइन का टेक्नोमेट्री रेशियो साइन ही रहेगा। अगला क्या है, कॉस का टेक्नोमेट्री रेशियो कॉस ही रहेगा, टेन का टेक्नोमेट्री रेशियो टेन ही रहेगा, सेक का टेक्नोमेट्री रेशियो सेक ही रहेगा, कॉसेक का टेक्नोमेट्री रेशियो कॉसेक ही रहेगा, कॉट का टेक्नोमेट्री रेशियो कॉट ही रहेगा। अब साइन चिन्हों की बात करते हैं, जैसे कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की। हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में केवल व केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन यहाँ क्या है, साइन, तो ये रिजल्ट कैसा होगा, बोलोगे पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। ये रिजल्ट कैसा होगा, आप बोलोगे निगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। टेन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव। सेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव। कॉसेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। कॉट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव। ठीक है, तो हम लोगों ने 180 माइनस थीटा के लिए भी देख लिया। इसी तरीके से अगर हम 180 प्लस थीटा की बात करें, तो अगर हम आपसे पूछें कि आप हमको बताइए साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कॉसेक 180 प्लस थीटा का मान कितना होगा, तो देखिए कितना होगा, तो बताइए। आप बोलोगे 180 प्लस थीटा 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल होने के कारण टेक्नोमेट्री रेशियो नहीं बदलेंगे, तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे साइन का टेक्नोमेट्री रेशियो साइन ही रहेगा, कॉस का टेक्नोमेट्री रेशियो कॉस ही रहेगा, टेन का टेक्नोमेट्री रेशियो टेन ही रहेगा, कॉट का टेक्नोमेट्री रेशियो कॉट ही रहेगा, सेक का टेक्नोमेट्री रेशियो सेक ही रहेगा, कॉसेक का टेक्नोमेट्री रेशियो कॉसेक ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग साइन की बात करते हैं। 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल व केवल, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल व केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर हमको दे रखा है साइन, तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। सेकंड क्या है, कॉस, ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। टेन क्या होगा, पॉजिटिव। कॉट क्या होगा, पॉजिटिव। सेक क्या होगा, निगेटिव। कॉसेक क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो हम लोगों ने 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, इन सभी से बनने वाले टेक्नोमेट्री रेशियोज को देख लिया, और उम्मीद है कि आप लोग इसको कर भी पा रहे होंगे। तो अगर अब हम आपसे वैल्यू पूछ लें कि आप हमको बताइए, आप हमको 215 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके बताइए, आप हमको 215 डिग्री का मान क्या होगा फाइंड करके बताइए। तो आप बोलोगे हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री